बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बना रही हूं कढ़ाई, बिल्कुल अलग तरीके से। जितनी भी आज तक आपने कढ़ाई बनाई होगी, खाई होगी, उन सबसे ये डिफरेंट है। और चलें स्टार्ट करते हैं, बाद में बातें करेंगे। ये है मेरे पास घर का बना हुआ मसाला। ये इसके मसाले की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये मेरे पास है लाल मिर्ची पाउडर और टमाटर थे मेरे पास, 3 अदर चॉप किए हुए टमाटर थे मेरे पास। लाल पाउडर था, लाल मिर्ची पाउडर था। और अगर कुछ स्किप हो गया हो तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जब ऐड करूँगी सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैंने लिया है एक खूबसूरत सा पतीला, उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म हो गया था। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ज़रा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आने लगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और बाकी जिन धर सारी चीज़ें डाल दी। ऐसा नहीं किया करें, पहले हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है। इसको डालने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी उसके बाद जो है उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर देखें 3 अदद हैं। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, मेरे पास 1 किलो गोश्त था तो मैंने 3 बड़े टमाटर जो हैं काट लिए थे। अगर आपके पास चिकन या बीफ आपके पास ज़्यादा है और अगर आपके पास कम भी है और आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। दही आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मसाले थोड़े से ज़्यादा ऐड कर दें तो आपकी ग्रेवी जो है ज़्यादा बनेगी और मज़े की बनेगी। टमाटर जो है मैंने सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा वो फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक डालने के बाद अच्छे से जब टमाटर जो है तकरीबन ज़्यादातर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ये मैंने मसाला ऐड किया इसमें कि मैंने डाला लाल मिर्ची पाउडर 1.5 टेबल स्पून डाला है, 1.5 चम्मच। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और मेरे पास था एक मसाला जो मैंने आपको बताया घर का मैंने बनाया है। दूसरा जो मसाला था नेशनल का था, वो 1 से 1.5 चम्मच आप उसका डाल सकते हैं इसमें, वो भी ऐड करें। और जो मैं मसाला भी बताऊँगी आपको वो भी ज़रूर ऐड करिएगा। आपकी जो कढ़ाई है ना वो बहुत मज़े की बनने वाली है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, स्पेशल कढ़ाई है ये। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, मसाला मैंने इसमें ऐड किया था और देखें ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। टमाटर का जो पानी था वो खुश्क हो गया है और ये ऑयल जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये जो मैंने मसाला डाला है ये घर का बना हुआ मसाला डाला है मैंने। 2 टेबल स्पून थे, ये टीस्पून नहीं थे। और इसके बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। अभी तक मैंने इसमें चिकन ऐड नहीं किया था। ये बिल्कुल जो देगी कढ़ाई होती है, ये बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ मैं। अच्छा, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो है इसको थोड़ी सी देर जो कवर कर दूँगी। मसाला जो मैंने घर का बनाया था इसको हम कर देंगे पहले कवर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो मैंने मसाला बनाया था उसमें साबुत धनिया था और ज़ीरा था और उसको मैंने अच्छे से तवे पे जो हल्का उसको बिल्कुल फ्राई कर लिया था हल्के से। उसके बाद मैंने उसको पीस लिया था। यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आता है उसका। आप ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, मैं टमाटर जो है मैं स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी मज़ीद। इस तरह से आप अगर टमाटर थोड़े आपके सख्त हैं, ठीठ किस्म के हैं, तो आप इस तरह से स्पून चला के उनको तोड़ सकते हैं, मुलायम कर सकते हैं, क्रश कर लीजिएगा उनको स्पून के साथ। और ये मैंने
तकरीबन कर लिए थे सारे ही, अच्छे से ग्रेवी इसकी बन गई थी। उसको जो मैं आपको बताई थी, आपको तवे पे हल्का सा उसको फ्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है। उसके बाद आपको उसको जार में डाल के आप उसको पीस लें। वो इंतहाई मज़े का, जब आप ऊपर से डालेंगी ना, दम लगाएंगी कढ़ाई में, तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा उसका। उससे 2 स्पून भर भर के डालें, उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये बिल्कुल मैं देगी जो कढ़ाई होती है हमारे शादियों पे अक्सर जो बनती है वो ही बता रही हूँ, उसकी रेसिपी बता रही हूँ। जो होटल पे बनती है, रेस्टोरेंट्स में बनती है, कि मैं वो नहीं बता रही। और आपको पता है कि देग की जो कढ़ाई होती है कितने मज़े की होती है। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन आप चाहें तो पहले फ्राई करके रख लें, लेकिन नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही करिएगा। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें तकरीबन ये मिक्स हो गया है इसमें। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें कोई मसाला इतना ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो कढ़ाई होती है उसमें मसाला बहुत कम होता है। हमें मसाला चाहिए होता है, ग्रेवी चाहिए होती है, ताकि हम पराठा या रोटी जो भी हम खा रहे हैं, चपाती वगैरह, उसके लिए जो हमने वाला खा रहे हैं उसमें आनी चाहिए। उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, और हमेशा लो फ्लेम पे बनाया करें खाना। ये देखिए इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। देन ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें करूँगी दही ऐड। दही को, ये दही थे मेरे पास 1 पाव, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ये घर की बनी हुई दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है ना बहुत ज़्यादा मीठी है, बिल्कुल नॉर्मल दही है जैसे दही होनी चाहिए, मज़ेदार सी। और घर की बनी हुई हर चीज़ मज़ेदार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं चला लूँगी अच्छे से। ये देखिए चला के अच्छे से इसको कर देंगे कवर। इसको बिल्कुल दम लगा के, बिल्कुल दम वाली आंच जो होती है उस पे हम इसको भुनेंगे, ताकि दही का जो अच्छा सा मज़े का जो टेक्सचर है और वो आ जाए। आपने देखा इसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की, हल्दी बिल्कुल इसमें मैंने ऐड नहीं की थी। ये देखें हल्दी मैंने नहीं ऐड की थी। इसको दही को अच्छे से भून लिया था मैंने और दम लगा दिया था। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी देगी कढ़ाई तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आया करे तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये इग्नोर करने कैमरा इधर उधर हो गया था तो मुझे पता नहीं चला कि जो कैमरा है वो ऑन है। अच्छा, इसको मैंने मज़ीद ये अदरक वगैरह सब कुछ डाल के, और इसको मैंने हल्की आंच पे दम करके ही, हर चीज़ मैंने दम वाली आंच पे ही बनाई है, आप ऐसे ही बनाइएगा। और हरा धनिया डाल के, और ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये आप देखते जाएँ।